वेलकम टू बाल गोविंदम ऐप व्याकरण। आज मैं हिंदी की कक्षा में वाक्य भेद, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अर्थ और वाक्य के प्रकारों के बारे में आपसे बातचीत करूंगी। वाक्य भेद में भाग 1 में मैं आपको इसका एक पीडीएफ भाग 1 के रूप में और दूसरे में दूसरा पीडीएफ भेजूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या है। तो पहले वाक्य की परिभाषा याद करेंगे। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर पहले वाक्य हैं संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। आज हम इस क्लास में पहले वाक्य की परिभाषा को याद करेंगे। वाक्य के प्रकार कितने हैं? वाक्य के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। विधानवाचक वाक्य, इस परिभाषा को आपको संक्षिप्त में मैंने याद करवाने की कोशिश की आपको। विधानवाचक वाक्य, क्रिया करने की सूचना मिले। जिस वाक्य में हमें क्रिया करने की सूचना मिलती है वह कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य। जैसे राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, यहाँ हमारी क्रिया हो रही है ना। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। राम पढ़ रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। यानी जहाँ हमें क्रिया करने की सूचना मिले, कुछ काम करने की सूचना मिले, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य, निषेध का पहले से ही आपको पता होना चाहिए। निषेध शब्द का अर्थ होता है नहीं, यानी जब वाक्य में नहीं आए तब वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे गीता सो नहीं रही है, यानी गीता नहीं शब्द का आपको देखो बीच में नहीं शब्द आया है। गीता सो नहीं रही यानी निषेध आ गया, नहीं आ गया है। राम खेल नहीं रहा है, यहाँ राम खेल नहीं रहा है। नहीं अगर वहाँ आए वाक्य में तो वहाँ पर वाक्य होगा निषेधवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य में आपको इन 3 शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश और अनुमति हो, जिन वाक्यों के अंतर्गत हमें ऐसा लगे कोई हमें आज्ञा दे रहा है, कोई हमें अनुमति दे रहा है या कोई हमें उपदेश दे रहा हो, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे आप यहाँ बैठिए, देखो आपको देखने से बताएगा आपको कोई आज्ञा दे रहा है, आप यहाँ बैठिए। तुम चुप रहो, आदेश दे रहा है, तुम चुप रहो। वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो अनुभव होता है कि हमें किस चीज़ का अनुभव हो रहा है, उपदेश का हो रहा है, आज्ञा का हो रहा है या अनुमति का, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, बहुत ही इजी है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक। और आपको पता है प्रश्नवाचक का सिंबल भी सबको पता होता है, तो आप आराम से पहचान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा वाक्य भेद है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ उदाहरण देखो मैंने दिया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, देखो क्या आ गया, क्या शब्द आए, कैसे आए, कहाँ आए, तो ये सारे प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। क्या तुम्हारे पास में किताब है? देखो यहाँ पर भी क्या शब्द आया है, तो क्या शब्द आते ही हमें कौन सा वाक्य मिलेगा? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले, ऐसे भाव जैसे आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव अगर उत्पन्न हो तो वहाँ पर क्या कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, वाह कितना सुंदर है। वाह यानी हमारे अंदर कौन सा भाव आया है? कौन सा भाव आया है? आश्चर्य का, वाह क्या सुंदर है। अच्छा, अब शोक का, हाय उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, उसके साथ ऐसा हो गया, हाय राम ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे जब वाक्य आते हैं तो वहाँ पर हमारे विस्मय बोधक सूचक होते हैं, जो आपको पता है। यहाँ मैंने वाह के बाद में एक विस्मय बोधक सूचक का चिन्ह भी लगाया है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर ऐसे वाक्य जब भी आते हैं तो वो कौन सा वाक्य का भेद होगा? विस्मयवाचक वाक्य भेद। इच्छावाचक वाक्य। अगला हमारा छठा है
इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास इन शब्दों का अगर वाक्य में है, जैसे इच्छा हो, आशीर्वाद हो, शुभ कामना जैसे शब्दों का बोध हो, जैसे मैं तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय, ये हमें कौन सा बोध दे रहा है, शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इसमें भगवान की इच्छा को शामिल कर लिया जाता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें हमें ऐसा लगे कि कोई इच्छा हो रही है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, कोई आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहा है, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य भेद होगा, वहाँ पर होगा इच्छावाचक वाक्य भेद। अगला है हमारा 7वां, संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब सबको पता होता है, शक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का मतलब ऐसा लगता है ना, शक है होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो शायद लग गया, तो शायद के शब्द का हम जब ध्यान देते हैं तो ये क्या है, एक शक का है ना, हो सकता है मैं पास हो जाऊँ। हमें संदेह होता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। अगर हमें कोई इस वाक्य में ऐसा महसूस होता है, हमारे अंदर ये भाव आते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, तो वहाँ कौन सा वाक्य होगा, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य भेद होगा। मैंने आपको सीधा सा उदाहरण बताया, शायद आज वर्षा होगी, यानी हमें अब कंफर्म नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। फिर लास्ट हमारा है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। संकेतवाचक वाक्य में आपको परिभाषा ये है कि इसके अंतर्गत एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे पहला वाक्य, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, वर्षा होगी तो फसल होगी, यानी वर्षा हुई तो फसल होगी। तो देखो एक क्रिया हुई ना, पहले वर्षा का होना और फिर फसल का होना, तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। अगर वर्षा हुई तो फसल होगी, तो ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक। मेहनत करोगे तो सफल होगे, मेहनत करना, परीक्षा में अगर हमने मेहनत की है तो सफल तो होंगे, लेकिन संकेत क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य भेद होता है। बच्चों, मैंने आज आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और वाक्य के भेद में भी मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों का परिभाषा व उदाहरण दिए हैं। यानी आज हमने इस पीडीएफ में वाक्य का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया है। रचना के आधार पर जो वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत 3 रचना के आधार पर वर्गीकरण होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसका वर्णन हम अपने अगले पीडीएफ में करेंगे। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप इन सभी परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।